रो नहीं शमीम, एक इंसान के मर जाने से जिंदगी को मौत नहीं आ जाती। मौत मासी का दूसरा नाम है और जिंदा इंसानों की नजरें मुस्तकबिल के रोशन चेहरे को तका करती हैं। मासी के तारीख चेहरे को देखकर आंसू नहीं बहाया करती। मुझे तो सिर्फ एक हसरत तड़पा रही है माँ, मेरी मैं आपकी खिदमत का हक अदा न कर सके। मेरी खिदमत का हक मेरी मौत के बाद अदा होगा। इधर आओ परवेज। परवेज का हाथ थाम लो शमीम, ये तुम्हारा छोटा भाई है। मैंने इसे बड़े लाड से पाला है। मैंने इसकी हर खुशी को पूरा किया है कि इसे उम्र भर कभी दुखी नहीं होने दोगी और अपनी खुशियां इसकी जिद पर कुर्बान कर दिया करोगी। वादा करो शमीम। मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ माँ। और तुम भी याद रखना परवेज, जवान बहनों के गैरतमंद भाई चैन की नींद नहीं सोया करते और कभी मुश्किल वक्त आ जाए तो अपने गर्म लहू के सैलाब से मुसीबतों के वो पहाड़ बहा ले जाते हैं जो बहनों के सरों पर टूट रहे हो। अरे तुम रो क्यों रहे हो? मुस्कुराओ। अरे तू क्या सोच रहा है? नाश्ता नहीं कीजिएगा शहजादे साहब? नहीं बाजी, मुझे भूख नहीं है, तुम नाश्ता करो। तुम्हें तो काम पर भी जाना है ना? और तुम दफ्तर भूखे जाओगे? दफ्तर बंद है आज बाजी, मालिक की माँ की डेथ हो गई। अच्छा, तो ये दाढ़ी जनाजे में शरीक होने के लिए बढ़ाई हुई है? जी हाँ बाजी। जनाजा कै बजे होगा? ये 12 बजे। किस कब्रिस्तान में दफना होगी मालिक की माँ? किस कब्रिस्तान में? जाओ बाजी, तुम्हारे दफ्तर की गाड़ी आ गई। आपकी बार माफ कर देती हूँ। अगर आइंदा कभी झूठ बोला तो अम्मी की कब्र पे जाकर तो शिकायत कर दूंगी। हाँ बाजी। शरीफ कहीं का, काम से जी नहीं चुराया करते। छुट्टी मनाने को जी चाहता है तो इंसानों की सूरत बना के मना, समझा? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। माल ले आया बाबू? ले तो आया, लेकिन मैं किसी आने वाले तूफान से खतरा है। जमीन तो एक नादान बच्चा होता है बाबू, जान पर लगे तो चुप हो जाता है। आओ आओ, आज किस्मत की देवी तुम्हारा इंतजार कर रही है। इतना माल लेकर आए हो, उससे दुगना लेकर जाओ। बाबू, तुम्हारी तो टोकरों में छक्के हैं। आज तो तुमसे खेलना माँ को दावत देना है। रोज मेरी खाल उतारते हैं, आज शायद मेरी बारी है।
लगाओ। सोच क्या रहे हो? लगाओ तो। जो मर्जी राजा नलकी। लग गया। सलाम साथियों, सलाम। कैसी हो? चचा, आज की कोई ताजा खबर? आ गई हो। सुनोगी तो बस फड़क जाओगी। अब तड़पाओ नहीं चाचा, बता भी दो। आज तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही हो। चचा, बुढ़ापे में लड़कियों को छेड़ते हुए आपको शर्म नहीं आती? बिल्कुल नहीं, इस मामले में मैं बेतकल्लुफ हूँ। जब हुस्न को देखकर शर्माने लगे तो समझ लो कि बस मौत आने ही वाली है। वैसे सुबह से आपको एडिटर साहब याद फरमा रहे हैं। खैरियत? खैरियत हो तो एडिटर साहेबान रिपोर्टरों की बजाय बीते दिनों को याद किया करते हैं। जाइए, तशरीफ ले जाइए। आओ शमीम, बैठो भाई। आदाब। वो किस्सा ये है कि तुम माशाल्लाह सबसे काबिल रिपोर्टर हो। जी, यही बात तो आप कल जीजा हामिद से कह रहे थे। भाई कल उनसे काम था। फरमाइए, आज मुझसे क्या काम है? बहुत तेज लड़की है। भाई वो किस्सा ये है कि आज शाम शहर का मशहूर सनतकार खालिद अपनी नई मिल सनसनीता का इफ्तिताह कर रहा है। मैं अखबार के नुमाइंदे की हैसियत से तुम्हें भेजना चाहता हूँ। जी, खालिद तो एक बदनाम और आवारा आदमी है। मेरी दरख्वास्त है कि आप किसी मर्द रिपोर्टर को भेज दीजिए। मालूम होता है तुमने नफ्सियात बिल्कुल नहीं पढ़ी। मैं तुम्हें वो फौलादी कांटा बनाकर भेज रहा हूँ जो उस मगरमच्छ के हलक में अटक गया तो उम्र भर किसी और लड़की की तरफ बुरी नजर से नहीं देखे। मुझे अफसोस है मिस्टर खालिद कि आपकी आंखें इंतहाई खतरनाक मर्ज का शिकार हो चुकी हैं। सच कहा आपने। ये कमबख्त बचपन ही से बेहद हुस्न परस्त वाकई हुई है। ताज्जुब है, आप इतनी बुरी खबर सुनकर भी मुस्कुरा रहे हैं। डॉक्टर साहब, मुझे अंधा होने में कितने दिन लगेंगे? कुदरत के निजाम के मुतालिक कोई भी पेशेनगोई नहीं कर सकता। हो सकता है आपका ये मर्ज खुद ब खुद इसी स्टेज पर रुक जाए, लेकिन आपको रंगों और रोशनी से सख्त परहेज करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मैं मरने से पहले कफन नहीं पहनना चाहता। मैं हुस्न की रंगीनियों और रोशनी का दिलदादा हूं। जब तक मेरी आंखों में रोशनी की एक किरण भी बाकी है, मैं उसका पूरा पूरा लुत्फ उठाऊंगा। रहने दो बाबू, ये तुम्हारे काम आएगा। नहीं, तुम्हें ये दाव खेलना पड़ेगा। तुम्हारी मर्जी। चल सकला। बाबू, किराया तो लेते जाओ। हेलो, मारने वाले हाथ उठाया ही करते हैं। जाओ बाबू, अगर जी चाहे तो एक मुझे भी मार लो। परवेज जी, तुम आज दफ्तर क्यों नहीं आए? जी, वो एक काम था। सेफ से 10,000 रुपए गायब है। मालिक ने कहा है कि अगर कल तक 10,000 रुपए वापस ना पहुंचे तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। तुम जानते हो मालिक बहुत सख्त आदमी है। नहीं भाई, आइए आइए। अजी, इंतजार ना कराइए।
हुस्न गुमनाम ही रहे तो अच्छा है। खालिद साहब, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। गालिबन आप भी यही कहेंगे। अरे काश आप दोनों ये कहती कि खालिद तुझसे मिलकर तेरी सूरत से नफरत हो गई। आई तशरीफ ले चलिए। अंजुम, तू कैसे आया? मैंने चौकीदार को साफ साफ हुक्म दिया था कि हसीन सहारे के बगैर कोई मेहमान अंदर ना आए। अरे भी उसे मेरी तन्हाई पे रहम आ गया था। मैं कल ही उस गधे को किसी शायर का शागिर्द रखवा देता। जा किसी कोने में बैठ और अपनी तकदीर पर आंसू बहा। मैं कोई सीध सहारा ना ढूंढूं। कामयाब नहीं होगा। वजह बयान करो। तू आंखों में रूह खींच लाएगा और हुस्न को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश करेगा। आहें भरेगा, शायरी करेगा, जूते खाएगा। यार बड़े बदजात हो। अरे ऐसी की तैसी ज़ौक़े सलीम की इस पार्टी में सब मॉडर्न लड़कियां आई हैं और मॉडर्न लड़कियों को अपनाने के लिए एक हाथ में बटुआ, एक हाथ में चेकबुक होनी चाहिए। वो जो इंसानियत में मरती है ना लड़कियां, वो घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकली। तो तू भी फिर 1,00,000 2 लाख दे देना। लड़की होता तो जरूर दे। जा कहीं बैठ और मेरी बात पर गौर कर। चल। मेरा नाम शमीम है। मैं अखबार आजाद की नुमाइंदा हूँ और आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। पहले मुझे जरा सोच लेने दीजिए कि मेरी आंखों पर जो बिजली गिरी है आपके कैमरे की है या आपके हुस्न की? यकीनन आपके हुस्न की है, क्योंकि इस वक्त मुझे आपके हुस्न के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप इंटरव्यू लेना चाहती हैं? भर लीजिए, आइए। अंजुम, तुम यहीं हो? अभी मैंने कुछ सुना ना देखा है। इसी तरह सियासत से काम लोगे तो जरूर कमा खाओगे। फिलहाल कान और आंखें खोलो, इस जगह खड़े हो जाओ और मेरे मेहमानों का इस्तकबाल करो। और मैं जरा इंटरव्यू दे आऊं। आइए। अल्लाह आपको खुश रखे। जरी बेटी कितनी अच्छी हैं आप। आया कुछ मालूम चाहिए? नहीं नहीं, सब कुछ आप ही का दिया हुआ तो है मेरे पास। मैं तो ये कहने के लिए आई थी कि सेठ खालिद को ऐसी महफिलों में अकेला ना छोड़ा करो। जरा झांक कर तो देखो कितनी बेहया हैं ये लड़कियां। चारों तरफ से उसे घेरे हुए खड़ी हैं और वो भी सबसे हंस कर बातें कर रहा है। तुम फिक्र न करो आया, ब्रिज की तरह ये भी उसकी हॉबी है और मोहब्बत वो मेरे सिवा किसी। मैं उसकी बिजनेस पार्टनर ही नहीं, जिंदगी की हिस्सेदार भी हूँ, बचपन की मंगेतर हूँ और चचाजाद हूँ, समझी? ये लो अपना ना। इसकी क्या जरूरत है, मैं आप ही की तो वफादार हूँ ना। शाबाश। लोग आपकी दौलत के मुताल्लिक अक्सर सवाल करते हैं। अंदाजन कितनी होगी आपके पास? आपके हुस्न की तरह बेअंदाज। आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? अब तक तो बेमकसद सी थी जिंदगी। हाँ, आपसे मिलने के बाद कुछ आप इतने बदनाम क्यों हैं? इसलिए कि जब चार औरतें मिलकर बैठे मेरी ही बात ही करें। अभी तक आपने शादी क्यों नहीं की? इसलिए कि अब तक आपसे मुलाकात नहीं हुई। बड़े बदतमीज हैं आप। दौलतमंद कभी बदतमीज नहीं होता, इसलिए कि दुनिया उसकी हर बुराई की तारीफ करने पर मजबूर हो जाती है। आप भी मेरी तारीफ करेंगे जब आप मेरी चेकबुक। शुक्रिया मोहतरम, आपने तो मेरी तालीम मुकम्मल कर दी। यार चेकबुक काम नहीं आई। अमीरों के मामले में नहीं बोला करते, यही सही सियासत है। जाओ मोहतरमा, आप जा नहीं सकते, और अगर जाने की कोशिश करेंगी तो मैं शोर मचाकर सबको बता दूंगा कि क्योंकि आपको इंटरव्यू पसंद नहीं आया आपने मेरी बेइज्जती कर दी। सोच लीजिए, यहाँ बहुत सारे रिपोर्टर मौजूद हैं, वो स्कैंडल बनेगा तो मजा आ जाएगा। आइए कुछ देर मेहमानों में तो बैठिए, आइए। तशरीफ रखिए। अखबार तो आपका कभी पढ़ा नहीं, लेकिन जिस अखबार की रिपोर्टर। हाय, क्या? ये ना, मैं ही बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरे गुनाहों की सजा मेरी बहन को मिले। मेरी वजह से वो बेइज्जत हो। मुझे माफ कर देना, माफ कर देना।
बोलो ना परवेज। इतना बता दे, मेरी किस चोरी की इतनी बड़ी सजा देने लगा था? मैं तेरी इज्जत बचाने के लिए मर जाना चाहता हूँ। मेरी इज्जत तो तेरी कड़ियल जवानी के साए में सो रही है, लेकिन इतना याद रख परवेज, जिन बहनों के सर से भाइयों का साया उठ जाए, उनकी जवानी अनजाने गले में नीलाम चली जाती है। बाजी, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। मैं बड़ा मारा हूं। अगर मैं जिंदा रहा तो कल तक मेरे हाथों में हथकड़ियां पड़ चुकी होंगी। क्यों? क्या किया है तूने? मैंने मालिक की तिजोरी से 10,000 रुपए चोरी करके जुए में हार दिए। बिगड़े भाई, लाडले बेटे, काश तू ये जान सकता कि चोर जुआरी तो संभल सकते हैं, जिंदगी के सीधे रास्तों पर आ जाते हैं, लेकिन मौत के अंधेरों में डूब जाने वाले लौट कर नहीं आते। बहन पर एतबार कर, मेरे जीते जी तेरे हाथों में हथकड़ियां नहीं पड़ेंगी, नहीं पड़ेंगी, नहीं पड़ेंगी। भैया, मेरे आ जाने तक घर से बाहर ना निकलना। मैं जल्द लौट आऊंगी। तुम्हारी प्यारी बाजी। शमीम, आज की ताजा खबर सुनाऊं? शमीम, तुमने तो गजब कर दिया। देखा है आज का अखबार? तुम्हारी रिपोर्ट तो सेंसेशन है, सेंसेशन। सुबह से टेलीफोन पे 20 मुबारकबाद मैं कबूल कर चुका हूँ, और मेरी तरफ से तुम मुबारकबाद कबूल करो। पर आज तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं आपके पास एक जरूरी काम से आई हूँ। 1 लाख काम कहो, मैं करने को तैयार हूँ, मगर रुपया न मांगना। जी, उधार में 10,000 का इजाफा और कर लीजिए। 10,000? भाई ये तो बहुत मुश्किल है। मैं सख्त मजबूरी के आलम में आई हूँ। तो फिर सिर्फ एक इलाज है। शहर का एक बदनाम स्मगलर और चोर बाजारिया आजाद को अपना गुलाम बनाकर उसे अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। कहो बेच दूं अखबार को, तुम्हें 10 के बजाय 20,000 मिल जाएंगे। हरगिज़ नहीं। एक इंसान की जरूरत इतनी अहम नहीं कि उसकी खुद आजादी या सहाफत का गला खोल दिया जाए। अफसोस है कि हम एक सहाफी की तनख्वाह को कर्जे की गारंटी नहीं समझ सकते।
मैं जिंदा रहा तो कल तक मेरे हाथों में हथकड़ियां पड़ चुकी होंगी। यस साहब, एक लड़की आपसे मिलना चाहती है। सूरत कैसी है? ओके है सर। तो फिर इजाजत की क्या जरूरत है, भेजो। आप? मुझे मालूम था कि इस दफ्तर के मालिक आप हैं। वरना शायद ना आती। और मुझे भी मालूम नहीं था कि मुलाकाती आप हैं। वरना बाहर आकर आपका इस्तकबाल करता। आइए आइए, बैठिए। क्या मंगाया है, चाय या कॉफी? जी, मैं आपसे सोशल मुलाकात करने नहीं आई हूँ, एक दरख्वास्त और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी दरख्वास्त अभी बयान न करें, क्योंकि आप जो कुछ कहेंगे मुझे मानना पड़ेगा और ये मुलाकात खत्म हो जाए। मेरी बात तो पहले आप मेरी बात सुनिए। कल रात अरसे बाद चैन की नींद आई है। बहुत सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि ये सिर्फ आपके थप्पड़ का नतीजा था। मैं अपने भाई परवेज के लिए आई हूँ। उसने नादानी में आपकी 10,000 रुपए चुरा कर जाया कर दिए। उसे पुलिस के हवाले ना कीजिएगा। मैं वादा करती हूँ आपकी रकम आहिस्ता आहिस्ता चुका दूंगी। परवेज आपका भाई? अच्छा हुआ याद दिला दिया। मैनेजर यहाँ आओ जल्दी। भला कोई 10,000 रुपए छूटता है? जैसा मैनेजर 12:10 को मैं परवेज को अभी तक पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? जाओ फोन करो, तुम्हारे पैसे मुफ्त के हैं। जाओ सोच कर। कल तो आपने कुछ और कहा। क्या कहा? आपने कहा था कि परवेज को सिर्फ डराने के लिए धमकी दी गई थी और वो पैसे आपने अपनी जेब से कंपनी को वापस कर दिए थे। हमने ये कहा? हमारी याददाश्त बड़ी कमजोर होती जा रही। खैर जाओ, ठीक है। अब मेरे लिए क्या हुक्म है सर? वही करो जो हमने कल कहा। अरे आप खड़ी क्यों हो गई? बैठिए ना। समझ में नहीं आता कि आप किस किस्म का आदमी? दौलतमंद हूँ, लेकिन इतना बेवकूफ नहीं कि किसी नादान लड़के को उसकी पहली गलती पर जेल भिजवा कर जिंदगी भर के लिए मुझे बना दो। बैठिए, चाय मंगवाऊं? जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इजाजत दीजिए। खैर इस वक्त तो इजाजत है, लेकिन आज शाम आपको मेरे घर चाय पी प्लीज। जी अच्छा। फजलू, सारा फर्श जल्दी से उड़ा लो। और सुनो, कॉरिडोर भी अच्छी तरह चमका दे। समझ गए? अरे भैया, कौन आ रहा है? चौकीदार यहाँ क्या कर रहे हैं? जाओ गेट पर खड़े हो जाओ। हमारे मेहमान आए तो फौरन इत्तला दो। न जाने ये कौन आ रहा है। आया आया। फरमाइए सरकार। चांदी का टी शर्ट निकाल लिया? जी हाँ सरकार। चाय ऐसी तैयार होनी चाहिए कि बरसों याद रहे। वो इनाम दूंगा कि तुम्हारी झोली भर जाएगी। कोई मेहमान आ रहा है सरकार? हाँ, मेरे ख्वाबों की ताबीर आ रही है। समझ गई, जरी बिटिया आ रही है। अरे नहीं नहीं, जरी को तो इस दावत की खबर भी नहीं होनी चाहिए। बेहतर सरकार। समझ गई हूँ, जरी को हरगिज नहीं पता चलना चाहिए। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। तो माफ कर दियो, उसने तो मुझे पुलिस के हवाले करने की धमकी दी। अरे पगले, उसके सीने में तो एक हमदर्द इंसान का दिल है। ऐसे इंसान सिर्फ शायरों की किताबों में मिला करते हैं बाजी, इस दुनिया में नहीं मिलते। दौलत वाले तो एक पैसे का नुकसान भी बर्दाश्त नहीं करते। दुनिया में हर दौलतमंद जलील और गरीब मौजूद नहीं होता, और वैसे भी इंसानियत दौलत की कसौटी पर नहीं परखी। तुम कुछ भी कहो बाजी, खालिद सेठ जैसा आदमी 10,000 रुपए की रकम बगैर किसी मुआवजे के माफ नहीं कर सकता, चाहे वो कोई उम्मीद ही क्यों ना हो। जो सवाल तेरी आंखें पूछ रही हैं, उसे जबान पे लाते हुए डटा क्यों है? पूछ, क्या पूछना चाहता है? बाजी, मैं तुमसे सिर्फ एक दरखास्त करना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी कसम खाकर वादा करो, तुम खालिद से फिर कभी नहीं मिलोगे। वो बदनाम है, आवारा है, बदमाश है, उसके चर्चे गली गली कूचे कूचे में। वो हजारों लड़कियों की जिंदगियां तल्ख कर चुका है। मुझे तुम पर और तुम्हारी शराफत पर तो पूरा एतमाद है बाजी, मगर उसके करीब से भी गुजरने वाली लड़कियां हमेशा के लिए बदनाम हो जाती हैं। वादा करो, तुम मुझसे फिर कभी नहीं मिलोगे, कभी नहीं मिलोगे, कभी नहीं मिलोगे। परवेज,
इस दर से बहेगा तेरी रफ्तार का सीमा। सारा घर सज रहा है। क्या तुम्हारे दिल ने कह दिया था कि मैं आने वाली हूँ? ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल कुछ कारोबारी लोग आने वाले हैं अभी। कितने लोग आने वाले? यही 5-7 होंगे। मगर कुर्सियां तो सिर्फ 2 हैं और कप भी। सिर्फ 2 हज़ार बैठेंगे, बाकी खड़े रहेंगे। 2 हज़ार चाय पियेंगे, बाकी केले खाएंगे। डार्लिंग मेरा ख्याल तुम चलो अब। अच्छा, अब आ गई हूँ तो चाय पी कर जाओ। गुड गॉड। अच्छा जल्दी पियो, तैयार है चाय। हाँ पियो। चौथी प्याली पी रही हूँ, बदहजमी हो जाएगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। डॉक्टर ने मुझे मशवरा दिया है कि शाम के वक्त में कम से कम 1 दर्जन चाय के कप पिया। दिल के लिए अक्सीर है। 1 दर्जन? और वो भी आहिस्ता आहिस्ता। वो भी आहिस्ता आहिस्ता? तकरीबन 2 घंटे। 2 घंटे में? जी हाँ। सुनो, अगर तुम चाय की बजाय मेरा चुल्लू भर खून पी लो ना, तुम्हें जिंदगी भर कोई बीमारी नहीं होगी। डॉक्टर के मशवरे के बगैर मैं कोई नुस्खा इस्तेमाल नहीं कर सकती। सॉरी। सरकार, एक लड़का ये खत दे गया है। मुलाकात कैंसिल हो गई? हो गई। अब जी भर के चाय पियो। सिलोन और सिलहट की सालाना पैदावार जमा करके पियो। इतनी पियो कि पी पी के खुद चाय की केतली बन जाए। सुनो डाले, मुझे अफसोस है कि मैं आ नहीं सकती। मजबूरी है। मैं आपकी रकम बहुत जल्द वापस। चलो। हेलो। कल ना आने की वजह पूछ सकता हूँ? मैंने आपको खत लिख दिया था। जी हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। प्लीज आइंदा मुझे रिंग भी मत कीजिएगा। जल्दी हार मानने वाला तो मैं भी। सलाम साथियों। आज की ताजा खबर, शमीम के चेहरे की मुस्कुराहट लौट आई है। और दूसरी खबर, शमीम प्रेस के नुमाइंदे की हैसियत से मशहूर जमाना नुमाइश एक्सपो 70 कवर करने जापान जा रही है। मुबारक। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बात तो बड़ी खुशी की है, हाँ, लेकिन दुख भी बहुत। जी, क्या मतलब? इतने दिन तुम्हारी जुदाई कैसे बर्दाश्त होगी? This is your seat, please. Thank you. ख़वातीन हज़रात, मैं कैप्टन रहमान की तरफ से आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमारी फ्लाइट नंबर के 706 परवाज़ के लिए तैयार है। हम 37,000 फीट की बुलंदी पर परवाज़ करते हुए 2 घंटे 10 मिनट में बैंकॉक पहुँचेंगे। आपसे दरख्वास्त है अपनी हिफाजती बंद बांध लें और सिगरेट नोशी से परहेज करें। शुक्रिया। खाली बैग बांधी रखिए, क्या मालूम कब किसी तूफान में फंस जाए। एक्सक्यूज मी, देखिए मैं अपनी सीट बदलना चाहती हूँ। जी मैं भी अपनी सीट बदलना चाहता हूँ। हम दोनों ही अपनी सीट बदलना चाहते हैं। हमें किसी ऐसी जगह बिठा दीजिए जहाँ आसपास कोई ना हो। आई एम सॉरी, आपको टोक्यो तक इन्हीं सीटों पर बैठना होगा। थैंक यू। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, मेर्सी, ग्रासियस, अरिगातो। इसके अलावा किसी जबान में आपको शुक्रिया अदा करना आता? शट अप।
ये कौन सी जबान में? सोचा था हजारों मील का ये लंबा सफर तेरी जुल्फों की छाव में गुजरेगा। मदद। मियां, खुदा के लिए चुप रहो। आपकी बातें सुनकर मुझे अपनी मरहूम बीवी याद आ गई। टोक्यो स्टेशन। टोक्यो स्टेशन। ओफो, अरे बाबा टोक्यो स्टेशन जाना है। मैं आपकी कुछ मदद करूं? ये तो कुछ समझते ही नहीं। कहाँ जाएंगे आप? टोक्यो स्टेशन जाना चाहती हूँ। तालिबान मेरी तरह आप भी ओसाका ट्रेन पकड़ना चाहते हैं? ठहरिए। सेमी-सान, you know टोक्यो स्टेशन? अरिगातो गोजाइमासु। बैठिए। मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ। मैंने भी वही गाड़ी पकड़नी है। जी नहीं, आप दूसरी टैक्सी कर लीजिए। बैठिए, मैं रखता हूं। सुनिए, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? अगर आपका प्रोग्राम मुझे जख्मी करने का था तो अपना बड़ा सूटकेस लाते। इन हल्के फुल्के डब्बों से क्या होता है? खुदा न करे, मैं भला ऐसा क्यों चाहती? मेरा मतलब है अगर आप आइंदा चाहें तो अपना वजनी सामान लेकर आए। जरा रुक जाओ, लौट खालिद। जब से तू पाकिस्तान छोड़कर आया सारी महफिलें सूनी हो गई ईमान से। पाकिस्तान की महफिलों को छोड़ो यार, जो महफिलें हम यहाँ जमाएंगे पाकिस्तान की महफिलों को भूल जाओगे। अगर भाभी ने इजाजत दी तो। कौन सी भाभी? ये लड़की कौन थी तुम्हारे साथ? अरे ये लड़की मुझे जहाज पर मिली थी। लड़की तो मिली, मिजाज नहीं मिला इससे। खैर छोड़ो, सुना तुम पाकिस्तानी स्टॉल बड़े धूमधाम से चला रहे हो। बहुत अच्छा काम चल रहा है। हमारे मुल्क की बनाई हुई चीजों को लोग बहुत पसंद करते हैं। इतना वक्त नहीं है तुम्हारी होने वाली भाभी से मिल सकूं। एक खुशखबरी और सुन लीजिए, मैंने एक घर ले लिया है जापानियों के घर के सामने और हम दोनों बैठते हैं आमने सामने। हेलो। तुम्हारा घर तो बस गया, मेरे होटल के कमरे का क्या हुआ? हाँ, रेडी है, इकट्ठे रहेंगे। आओ। I want one room, please. Sorry, we have no room. कमरा नहीं मिला। You have 2 rooms booked in the name of Mr. Khalid Ahmed from Pakistan. We'll use one, and this lady will use the other one. सुनिए, जाइए काउंटर पर सिग्नेचर कराइए। आपके कमरे का बंदोबस्त हो गया। जी नहीं, मुझे आपका कमरा नहीं चाहिए।
माना कि हम आपके लिए अजनबी हैं, लेकिन आप भी पाकिस्तानी और हम भी। परदेश में आपके काम आना हमारा फर्ज, बल्कि फर्ज अव्वलीन है। आप यकीन कीजिए, हमारा दिल दिमाग साफ सुथरा यानी कि क्लीन है। आप तकल्लुफ छोड़िए, जाइए अपनी चाबी लीजिए और आराम कीजिए। शुक्रिया। खालिद, मालूम होता है तू भी घर बसाएगा मेरे घर के सामने। हेलो। आप मुझे नहीं जानते, मुझे अली अंकल कहते हैं। पाकिस्तान का हर आदमी मेरा नाम सुनकर कान पकड़ता है। आई एम सॉरी, होटल में कोई कमरा नहीं है। कोई कमरा नहीं? ये 25वां होटल है। 24 होटलों को माफ कर चुका हूँ, मगर इस होटल से नहीं जाऊंगा। मेरी तो लाश ही जाएगी। आखिर आप चाहते क्या हैं? कमरा? कमरा तो नहीं है। फिर मौत ही दे दो। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? देखिए, आप सर्वेंट क्वार्टर में रह सकें, मगर रियायत कितनी होगी? 50%। हैं? 60% नहीं हो सकती? मंजूर है। सच? अल्लाह तुम्हारी 2 शादियां करे। अगर मुझे अपने भांजे मुनव्वर का पता मालूम होता तो ये तकलीफ आपको ना देता, मगर वो बचकर जाएगा कहां? मैं तो उसका जहन्नम तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। अरे भाई, बाहर जाना या नहीं? यार सोच रहा हूँ हमसाई की तबीयत खैरियत पूछा। बजाय इरशाद, लेकिन इतना सोच लीजिए, लड़की पाकिस्तानी है, वो ना होगा हम बगैर पूछे उसके कमरे में घुस जाए और वो जूते उतार के हमारा मिजाज पूछना शुरू कर दे। छोड़ यार, जब करता है फजूल बात करता है। तो काम की बात सुन लीजिए, मैं नीचे लॉबी में जा रहा हूँ और आप तैयार होके वहां पहुंचे और रौनक को दुबाला कर और स्वाबेदारायन हासिल करें। हाँ बस, कमरा पसंद आया आपको? कोई तकलीफ तो नहीं? मेरे लायक को खिदमत हो तो जरूर बताइएगा। अच्छा। सुनिए जी, तशरीफ रखें। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। किस किस बात की? जहाज में मुझे डांटने की, ट्रेन में मुझ पर सामान फेंकने की, या फिर टैक्सी में न बिठाने की? इन सब बातों की माफी चाहती हूँ। आपने जो कुछ मेरे लिए किया है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। यही तो मैं भी चाहता हूँ कि आप न मेरी बातों को भूलें, न मुझे भूलें। मेरा मतलब है, आप एक्सपो देखने आई हैं। एक्सपो रोज रोज तो लगता नहीं। मैं चाहता हूँ ये ट्रिप हम दोनों के लिए यादगार रहे। मैं सिर्फ सैर करने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि एक्सपो पर एक किताब लिखना चाहती हूँ। बहुत। मेरा दोस्त मुनव्वर पाकिस्तान पवेलियन में काम करता है और एक्सपो को अच्छी तरह जानता है। हमारी बड़ी मदद कर सके। जी, बहुत अच्छा। खालिद, हाजिर हुआ। खालिद, ये है रत्ना, तुम्हारी होने वाली भाभी। माशाअल्लाह। सामान तैयार है और नाइट क्लब जाने की तैयारी शुरू करो। ऐसे करो मुनव्वर, तुम जाओ, मैं नहीं आता। तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है, बस दिल नहीं चाहता। दिल नहीं चाहता ये तुम कह रहे हो? कहीं सचमुच? तो शायद ऐसा ही हो। अल्लाह करे। लो फिर मैं चलता हूँ। ओके, आओ मुसीब। तो सूरज को जापानी लोग इंसान के माजी, हाल और मुस्तकबिल का निशान मानते हैं, और शायद इसीलिए एक्सपो 70 के सिंबल के लिए भी उन्होंने सूरज का इंतखाब किया है। क्या खूब, क्या मुनासिब इंतखाब है। आपका क्या ख्याल है? अरे सुनो, जरा ठहरो, तुम दोनों की एक तस्वीर तो बना लो। यही ठीक है। अरे थैंक यू। इधर आ, एक मेरी तस्वीर भी ले। देख, खराब ना करना। रहने दे यार।
दरअसल मैं बताता हूँ। आप कभी कनाडा गई? मैं गया था एक मरतबा। वहाँ इस किस्म के दरख्त हैं, बहुत लंबे लंबे। खास बात इसमें देखने की यह है कि तमाम दरख्त बिल्कुल सीधे और इन दरख्तों को मुनव्वर भाई, ये क्या है? दरअसल मोहतरमा इन चीजों के नाम बता बता कर मेरी जुबान घिस गई है। अब खालिद साहब बताएंगे। जी, मैं खुद ही देख लेती हूँ। मुनव्वर, ये बात कुछ पट्टी नजर नहीं आ रही। नजर तो कुछ ऐसा ही आता है। और तू कुछ नहीं करेगा? सब कुछ कर सकता। तो कर। ये बात। चलो फिर यार, तुम पर एक एहसान और सही। तुम ऐसा करो, अपना पार्ट प्ले करो और मैं अपना सीन शुरू करता हूँ। हरी आप। आप कोकोला पियेंगे? सिर्फ कोक पीऊंगी। कोकोला? खालिद कहाँ गया? वो सामने। मगर क्या हुआ आपके दोस्त को? शायद मेरे दोस्त को पुराने गम याद आ गए। आज से 20 बरस पहले इसकी माँ का साया इसके सर से उठ गया था। इसका बाप हादसे का शिकार हो गया था। उसी दिन से अपने सीने में गम का नासूर लिए फिरता है। हंसता है मगर खुशी से नहीं, बोलता है मगर दिल से नहीं। मगर ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इनके मुतालिक बहुत कुछ जानती हूँ। अरे नहीं, आप गलत समझे हैं। ये सब कुछ अपने दिल को बहलाने के लिए करता है। आखिर आर्टिस्ट है, लोग मिलने के लिए आते हैं, इस तरह इसका गम कम हो जाता है। इसकी जिंदगी एक तलाश है, एक अच्छे साथी की तलाश। मगर अच्छा साथी का खैर छोड़िए इन बातों को। इनमें क्या रखा है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे दोस्त का दिल नहीं दुखाइएगा प्लीज। कोक पीजिएगा? शुक्रिया। पी लीजिए ना प्लीज, आपको मेरी कसम। मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मुझे यूं महसूस हो रहा है कोई अनजानी ताकत मुझे खालिद की तरफ खींच लिए जा रही है। बिल्कुल ठीक कहा। आप बगैर इजाजत के मेरे कमरे में क्यों चले आए? इसलिए कि आपसे इजाजत मिलने की उम्मीद नहीं थी। बाहर निकल जाइए। आपके कमरे से तो बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन हिम्मत हो तो मुझे अपने ख्यालों से, अपने ख्वाबों से, अपनी जिंदगी से बाहर निकाल कर दिखाइए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। कान बंद कर लेने से मेरी आवाज खामोश नहीं होगी। मेरे दिल की आवाज तेरे दिल की धड़कनों से टकरा टकरा कर अपनी मोहब्बत का जवाब मांगेगी। बार बार यही सवाल करेगी कि तुझे मेरी वफा का यकीन क्यों नहीं आता। फुर्सत मिले तो इस बात का जवाब दे देना, मैं जिंदगी भर इंतजार करूंगा। परवेज भैया, तू ही बता मैं उसके सवाल का क्या जवाब दूं? मोहब्बत उसके लिए एक खेल है बाजी। वो बदमाश है, आवारा है, झूठा है। उसकी मोहब्बत भी झूठी है। अगर उसकी मोहब्बत झूठी है तो उसकी आंखों से बरसती हुई तमन्नाएं सच्ची क्यों दिखाई देती हैं? मेरा दिमाग मुझे क्यों मजबूर कर रहा है कि उसके मुंह से निकले हुए प्यार के हर बोल पर एतबार कर लूं। मैं कोशिश करने के बावजूद भी उससे नफरत क्यों नहीं कर सकती? मुझे यूं महसूस होता है कि अगर वो मेरी दुनिया से निकल गया तो बस्तियां उजड़ जाएंगी, यादों के कब्रिस्तान बाकी रह जाएंगे। कोनिचिवा। थैंक यू। तुमने चिराग जलाकर अंधेरों में उभरते हुए हौलनाक सायों को गुम कर दिया है। मैं सुबह आपको कितने बजे जगा दूं? पाँव फटने से पहले जगा देना। मैं रोशनी की पहली किरण का नजारा करना चाहती हूँ। मैं जिंदगी की खुशियों में, रंगीनियों में गुम हो जाना चाहती हूँ।
डियर बाजी, मुझे मालूम हुआ है कि खालिद भी वहां मौजूद है। मुझे पूरा एतबार है कि वो आपसे मिलने की कोशिश भी करे तो आप उसे नहीं मिलेंगी। उम्मीद है आप अपना वादा याद रखेंगी। परवेज। दीवाना कहेगा। मैंने आपको एक बार कह दिया है कि मैं आज आपके साथ एक्सपो नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। और आज से मेरे आपके रास्ते अलग अलग। जरूर चलिए मेरी खातिर। ये आपकी है, जरा सोचिए, मेरी रत्ना मेरा इंतजार कर रही होगी। वो भी आप जैसी एक भोली भाली लड़की है। उसके सीने में भी एक हार्ट है जिस पर अक्सर मोहब्बत के अटैक होते हैं। और आप जैसे आदमी हमेशा क्रैक होते हैं। जाइए तशरीफ ले जाइए, जाइए। आइए हम दोनों चले। हम दोनों अकेले? जी हाँ, आप और मैं और 3 लाख आदमी और। आइए।
लिपटना चिपटना और प्यार करना। पी से प्यार, लाम से लव, LOVE लव, लव मैंने प्यार, प्यार। सदके जाऊं अपनी जापानी गुड़िया की, कहो हाय हाय। मुनव्वर बेटे, ओहो, अपनी तो किस्मत खराब है, सभी दुश्मन हैं अपने प्यार के। मुनव्वर बेटे, आप यहाँ? हाँ बेटे, मेला देखने आया था, बहुत परेशान था। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो अपनी मरहूम बहन याद आ जाती है। मामू जान, आप भी मुझे बहुत याद आया करेंगे। अच्छा अच्छा है, क्या बकते हो? मेरा मतलब मामू जान, मैं आपको बहुत याद कर रहा था। आपने नुमाइश देखी? नहीं देखी। आप नुमाइश देख रहे हैं, मैं आपका यही इंतजार करूंगा। अगर कुछ पैसों की जरूरत है तो वो मुझे दे दीजिए। अबे मुझे मेला दिखा। मामू जान, ये लाहौर का शालामार बाग नहीं है, ये जापान है, इसको नुमाइश कहते हैं। एक्सपो 70 कहिए। अबे चल, मुझे नुमाइश दिखा। चल चलिए। यकीन नहीं आ रहा, क्यों लगता है जैसे कोई ख्वाब देख रहा हो। हमें मिले हुए दिन ही कितने हुए, फिर भी ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। अब तो तुम्हारी जुदाई का ख्याल भी गवारा नहीं। सब मुंह देखे की बातें हैं। दिल चीर कर दिखाऊं? तुम्हारा तो दिल भी एक खिलौना है। खिलौना ही समझकर कबूल कर लो। शरीर कहीं का।